हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। असल में मेरे हर दूसरी वीडियोज़ में एक दो कमेंट जो सबसे कॉमन होते हैं वो होता है मेरे हस्बैंड की जॉब को लेकर कि जीजू क्या जॉब करते हैं, किस डिपार्टमेंट में है, क्या उनका जो है काम रहता है। तो यही सब जो है आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ, सब कुछ बताने वाली हूँ अपने हस्बैंड की जॉब के बारे में। वैसे इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर किया था, बट वो एकदम स्टार्टिंग में किया था जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट ही किया था, और उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया था। अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में ही अपने हस्बैंड के बारे में बताया था। तो इसी वजह से शायद जो है आप सभी के कमेंट्स आते हैं, आप लोग जानना चाहते हैं कि हस्बैंड मेरे क्या जॉब करते हैं, क्या उनका काम रहता है, किस डिपार्टमेंट में है, जॉब गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। यही सारे जो कमेंट्स होते हैं वो आते रहते हैं। तो सोचा आप सभी को बता देती हूँ, एक स्पेशल वीडियो इसी टॉपिक पर बना देती हूँ। तो बस यही सब जो है आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो जिस तरह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, आप सभी ने सुना ही होगा, उसी तरह से एक डिपार्टमेंट होता है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, जिसे हिंदी में उद्यान विभाग भी बोलते हैं। तो मेरे हस्बैंड इसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। हो सकता है आप लोगों ने ये ना सुना हो, क्योंकि शादी से पहले मैंने भी इस डिपार्टमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सुना था। जब मेरी शादी तय हुई थी और जब बताया गया था कि लड़का इस डिपार्टमेंट में है, तभी जो है मैंने भी पहली बार सुना था। तो इस डिपार्टमेंट में जो है मेरे हस्बैंड हैं वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट हैं, हिंदी में अगर बोलें तो बाबू हैं। अब बात आती है कि उनके काम से पहले देख लेते हैं कि इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, क्या जो है इस डिपार्टमेंट के काम होते हैं। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि जो नर्सरी होती है ना, जो बड़ी बड़ी नर्सरी होती हैं, जो रजिस्टर्ड नर्सरी होती हैं, जहाँ से हम लोग पेड़ पौधे लाते हैं, तो वो नर्सरी का जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा होता है। कोई भी जो है नर्सरी बिना यहाँ के परमिशन के, बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं खोल सकता है। तो उसकी जो है यहीं पर जो भी लिखा पढ़ी होती है वो सब यहीं होती है, और पेड़ पौधे वगैरह जो भी जाते हैं वो सब यहीं से जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी जो है एक नर्सरी होती है, उसमें जो है काफ़ी सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो सब यहीं से खरीद कर ले जाते हैं। तो एक काम तो ये हो गया। इसके अलावा दूसरा काम होता है जैसे कि कोल्ड स्टोरेज होते हैं, आप सभी जानते होंगे, जहाँ पर किसान अपनी सब्जी वगैरह स्टोर कर कर रखते हैं, जिससे कि बाद में अगर अच्छे दाम मिलेंगे तो बाद में बेच देंगे। तो जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं वो भी इसी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। उनका जो भी काम होता है, जो भी लिखा पढ़ी होती है, उन्हें अपने कोल्ड स्टोरेज में कोई काम कराना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई भी एवरीथिंग जो भी काम होता है कोल्ड स्टोरेज का, वो सब इसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। सारी उसकी लिखा पढ़ी सब कुछ जो है इसी डिपार्टमेंट के अंदर होता है। तो एक काम ये होता है। इसके अलावा जैसे जो किसान होते हैं उनके खेत होते हैं, उनके खेत का जो भी काम होता है, जैसे कि उनके खेत में कोई बड़ा पेड़ है, अगर वो उसको काटना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले जो है परमिशन लेनी पड़ती है इसी डिपार्टमेंट से, तभी वो उस पेड़ को काट सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा होता है। बहुत से होते हैं कि जो बिना परमिशन के काट देते हैं, लेकिन अगर उसका पता चल जाए तो फिर उन पर जो है फाइन वगैरह या कुछ भी जो है एज ए पनिशमेंट उन्हें दिया जा सकता है। बट होता यही है, नियम यही है कि कोई भी अगर पेड़ वगैरह काटना है तो उसकी परमिशन पहले डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है, तभी वो उसको काट सकते हैं। इसके अलावा किसानों को फ्री बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। जो भी बीज होते हैं सीज़न बाई सीज़न आते हैं, आलू के, दालों के, या किसी के भी अच्छे से अच्छे जो सीड आते हैं, बीज आते हैं, वो जो है किसानों को कुछ जो है राहत देकर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये भी जो है इसी डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट पार्क होते हैं, आपने देखे होंगे शहरों में बड़े बड़े जो पार्क होते हैं, जो गवर्नमेंट पार्क होते हैं, वो भी इसी डिपार्टमेंट के द्वारा ही
बनवाए जाते हैं, उनके पेड़ पौधे, उनकी जगह, जो भी कुछ होता है उन पार्कों में, वो सब इसी डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है। तो ये सब जो है इस डिपार्टमेंट के काम होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ होते होंगे, तो इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने जो है हस्बैंड से पूछ लिया था, तो इतना सब उन्होंने बताया, तो वही मैं आपको बता रही हूँ जो मेन है। तो ये सब इसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो ये तो हो गया डिपार्टमेंट का काम। अब बात कर लेते हैं कि मेरे हस्बैंड का जो है क्या काम है इस डिपार्टमेंट में। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, मेरे हस्बैंड बाबू हैं, तो बाबू का काम होता है सारा ऑफिस में बैठकर लिखा पढ़ी जो भी होती है, किसी भी तरह की जो लिखा पढ़ी होती है, वो सब मेरे हस्बैंड के ही हाथ में होती है। किसकी सैलरी बनानी है, किसकी पेंशन बनानी है, कौन रिटायर्ड जा रहा है, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका जो भी काम होता है वो सब मेरे हस्बैंड के ही हाथ में होता है। वही सब जो है इसकी देख रेख करते हैं। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया, कोल्ड स्टोरेज का जो भी काम होता है वो इस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो उसका जो भी काम होता है, जो भी उसकी लिखा पढ़ी होती है, जो भी उसका होता है, वो सब मेरे हस्बैंड ही करते हैं। उसका सब लेखा जोखा जो भी है, वहाँ जाकर देखना कि हाँ ये बात सही है, वो ये काम करवा रहे हैं, ये नहीं करवा रहे हैं, तो वहाँ जाकर देखना, ये सब मेरे हस्बैंड के ही हाथ में होता है। इसके अलावा जैसे ऑफिस में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे स्टेशनरी का सामान है, क्या बोलते हैं, जैसे ऑफिस में पर्दे लगने हैं, जो भी ऑफिस में सामान आता है, क्रॉकरी का है, फर्नीचर का है, पर्दे वगैरह हैं और स्टेशनरी का है, ये सब हस्बैंड के ही हाथ में होता है। उसकी लिखा पढ़ी सब हस्बैंड के हाथ में होती है। वही जाकर जो है सामान को लेकर आते हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ को लेकर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है, कितना सामान आया है, कितना नहीं आया है, उसकी सब जो भी लिखा पढ़ी होती है वो भी सब हस्बैंड के हाथ में होती है। इसके अलावा ऑफिस का जो भी काम होता है, जिसके लिए बाहर टूर पर जाना होता है, जैसे कि लखनऊ, कानपुर, आप सभी देखते हैं मेरे हस्बैंड जाते ही रहते हैं, तो वो सब ऑफिस का जो भी बाहर का काम होता है, हेड ऑफिस वगैरह का, तो वो भी सब हस्बैंड के ही हाथ में होता है। वही जो है जाते हैं, देखते हैं, उस काम को करते हैं, जो कि आप सब देखते रहते हैं, उनका आना जाना जो है लगा रहता है। इसके अलावा जो ऑफिस की जो सरकारी जीप वगैरह है, जिससे जो है जो अधिकारी होते हैं वो आते जाते हैं, बाहर कहीं आते जाते हैं, उसकी भी सब जो वो देख रेख होती है, वो सब भी जो है हस्बैंड के ही अंडर आती है। ये सारी चीज़ें जो है मेरे हस्बैंड के ही अंडर होती हैं। इसके अलावा जो भी किसानों को बीज वगैरह उपलब्ध कराया जाता है, उसकी भी जो लिखा पढ़ी होती है, वो सब भी हस्बैंड के ही अंदर उन्हीं के अंडर आती है। कोई रिटायर होता है तो उसका कोई भी फंक्शन वगैरह कराना है, उसका जो भी काम वगैरह, जो भी कुछ जिम्मेदारी होती है, वो सब हस्बैंड के ही अंडर आती है। मतलब मेन जो भी काम होते हैं वो सब हस्बैंड के अंडर ही आते हैं। तो यही सारा काम होता है जो इस डिपार्टमेंट में होता है, और सारा जो है हस्बैंड के अंडर आता है, वही सब इसकी देख रेख करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मेरे हस्बैंड का क्या काम है, और इतना सब जानने के बाद आप जान ही गए होंगे कि ये एक गवर्नमेंट जॉब है। तो मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और इस क्वार्टर के बारे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वार्टर कैसा है। तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जॉब है तो ये क्वार्टर भी जो है गवर्नमेंट ही हमें मिला हुआ है। अब बात करते हैं सैलरी की। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि दीदी आपके हस्बैंड की सैलरी क्या है। तो देखिए, सैलरी तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। अपनी सैलरी, यूट्यूब की सैलरी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, करती रहती हूँ, बट हस्बैंड की सैलरी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि एक प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है, और ऊपर से मुझे परमिशन नहीं है कि मैं हस्बैंड की जो सैलरी है वो यहाँ पर आप सभी के साथ शेयर करूँ, तो इसके लिए सॉरी। और सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ, और आप लोग सभी अच्छे से डिटेल में समझ गए होंगे कि ये क्या डिपार्टमेंट है, इसके क्या काम है, और मेरे हस्बैंड के क्या काम है, उनकी क्या जॉब है। तो आशा करती हूँ आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।